हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपका 4 नवंबर 2021 से करंट अफेयर क्वेश्चन। दोस्तों आज पता होगा आपको कि आपका जो है दिवाली का दिन करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि कब मनाया गया, यानी इंदिरा गांधी का मृत्यु कब हुआ था। इंदिरा गांधी का आपको पता होगा हमने 31 अक्टूबर को ही क्या मनाया था, राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया था। जबकि हमारा 31 अक्टूबर को ही हमारा विश्व बचत दिवस भी मनाया था। आज हम इंदिरा गांधी का जो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। ठीक है, देखिए इंदिरा गांधी का चित्र में दिखा दिया कि इसका मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था। जबकि अगर देखा जाए जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। इंदिरा गांधी भारत की आयरन लेडी मैन के नाम से, वुमेन के नाम से जाना जाता था। ये हमारी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, इंदिरा गांधी। दोस्तों इसका याद रखिएगा, फर्स्ट कार्यकाल जो था 1966 से 1977 तक था। ठीक है, कहाँ से 1966 से 1977 तक ये हमारी 11 साल के लिए रही। फिर आपका 1980 से लेकर 1984 तक ये प्रधानमंत्री रही थी। तो यानी दो बार कार्यकाल इसका रहा। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 19 जुलाई 1969 में किया गया था। अगर पूछेगा दूसरा बार जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। संविधान में इन्होंने बहुत सारे काम भी किया, जिस तरह मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। आपको पता होगा इसरो का स्थापना इसी के शासनकाल में किया गया। तो ये हमारे बहुत सारे हमारा जो है काम इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, जबकि जो है सबसे अधिक झंडा फहराने वाले कौन थे, तो 17 बार, कितने बार, 17 बार थे इनका पिताजी तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनका जो पुत्री थी इंदिरा गांधी जो है आपका जो है 16 बार झंडा फहराई है। ठीक है, अभी तक इनका सबसे ज़्यादा नेहरू जी झंडा फहरा है। तो हम लोग चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 वर्ष धीरज कुमार को किसके द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों ये हमारा जो है ये 13 वर्ष का जो है पुरस्कार अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये हमारे बिहार के चंपारण जिले से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था आपका जो है ये हमारा देखिए चित्र में दिखा दिया गया है, धीरज कुमार को जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये आपको देखिए हमारे किस जिला के, तो ये बिहार के मध्य प्रदेश, और ये आपके जो बिहार के किस जिले से हैं, तो बिहार के हमारे जो हैं पश्चिमी चंपारण के जिले से हैं। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन, क्षेत्रफल की दृष्टि तो पश्चिमी चंपारण, दूसरा जिला है आपका गया, तीसरा है पूर्वी चंपारण। ठीक है, तो ये अभी जो है धीरज कुमार क्या है, बिहार के पश्चिमी चंपारण। दोस्तों पता होगा कि हमारा जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी को मनाते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के महीने में 11 अक्टूबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। तो ये हमारा जो है ओपन एयर फ्लोटिंग ये हाल ही में डल झील को मिला। किस झील को मिला है, डल झील को। आपको पता होगा डल झील हमारा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों जम्मू कश्मीर दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो हमारा 2 केंद्रशासित प्रदेश में बांटा गया था, ये 5 अगस्त 2019 को क्या किया गया था, अलग किया गया था। ठीक है, पहले ये राज्य हुआ करता था। और ये आपका जो जम्मू कश्मीर एक आपका लद्दाख का हमारे उपराज्यपाल कौन है, RK माथुर है। जबकि पूछेगा जम्मू कश्मीर का कौन है, तो मनोज सिन्हा है। अभी पता होगा खीर भवानी मेला कहाँ लगा था, तो जम्मू कश्मीर में लगा था। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिएगा जम्मू तवी किस नदी किनारे है, जम्मू किस नदी किनारे, तवी नदी किनारे। तो ये आपको पता होगा जम्मू हमारा जो है जम्मू कश्मीर में राजधानी कहाँ है, श्रीनगर है। ठीक है, तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में हमारा जो है वैष्णो धाम का मंदिर कहाँ है, तो ये हमारे उधमपुर किसके लिए प्रसिद्ध, आप लोग बताइएगा। उधमपुर हमारे जम्मू कश्मीर में पड़ता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि FICCI फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, दोस्तों देखिए चित्र में दिखा दिया गया है, फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये हमारा जो है फिक्की का फुल फॉर्म दिखा दिया गया है। ये फिक्की के नए हमारे DG जो होता है, DG यानी डायरेक्टर ऑफ जनरल, यानी महानिदेशक बना दिया गया है अरुण चावला को बना दिया। किसे बनाया गया, अरुण चावला को। जबकि अभी हाल ही मैंने बताया था कि WHO के DG कौन बने थे, आपके अभी हाल ही में बने थे टेड्रोस अदानो। कौन बने थे, टेड्रोस अदानो। तो अपने बता दें फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो आपका अरुणा चावला। जबकि पूछेगा इसके CEO कौन है,
तो संगीता रेड्डी है। कौन है? संगीता रेड्डी। जिस तरह पूछेगा नीति आयोग के CEO कौन है? तो अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ। एक होता है CO, एक होता है सर्कुलर ऑफिस और एक होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। ठीक है। तो इस तरह आपसे पूछेगा दोस्तों, हाल ही में रेणु शर्मा से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया था कि रेणु गुप्ता बारे में बताया था। ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? रेणु गुप्ता को किया गया। ठीक है। क्योंकि हाल ही में बताया था कि रेणु शर्मा से आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि रेणु शर्मा से हमने क्या करंट अफेयर बताया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका ऑल इंडिया हायर एजुकेशन के अनुसार बिहार का सबसे दूसरा बड़ा एजुकेशन का हब कौन सा शहर रहा? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार आया है कि बिहार का जो पहला शहर, सबसे बड़ा हमारा शहर है एजुकेशन का हब में, हमारा पटना शहर है। कौन सा शहर? पटना। लेकिन आप पूछा दूसरा बड़ा एजुकेशन का हब कौन है? तो दरभंगा। जिस तरह पूछेगा भारत में सबसे बड़ा एजुकेशन का या कोचिंग का जो हब है कोटा है, लेकिन ठीक है ये हमारा बिहार का पूछ रहा है। तो पहला तो पटना हो गया, दरभंगा कहाँ है? तो ये हमारा DMC है। अभी हाल ही में बिहार भारत का सबसे जो है सुपर में आपका जो है क्या, कौन सा एयरपोर्ट रहा? दरभंगा एयरपोर्ट रहा है। ठीक है। अब पता होगा दरभंगा में हमारा जो है मिथिला का हृदय किसे कहा जाता है? दरभंगा को कहा जाता है। एक हमारा DMC है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कहाँ है? तो DMCH में ही है। ठीक है। जिस तरह बिहार का दोस्तों नाम है तो ये रहा चित्र में बिहार का दोस्तों राजधानी कहाँ है? पटना। इसका हाईकोर्ट का स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया था। बिहार राज्य का स्थापना 22 मार्च 1912 को किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था और बिहार के बाद हमारा बंगाल से अलग होने के बाद हमारा 1936 से बिहार से उड़ीसा भी अलग हो गया। उसके बाद आपका 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य भी क्या हो गया? बिहार से अलग हो गया। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? तो 40 है। कितना है? 40। अगर पूछेगा राज्यसभा सीट की संख्या कितना है दोस्तों? 16। तो यही क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा कि बिहार में लोकसभा के कितने सीट पर आरक्षण है? तो 6 सीट पर क्या हमारा आरक्षण है। ठीक है। और कुछ हम बिहार के बारे में बता, जिस तरह पूछेगा बिहार के कुल कितने क्षेत्रफल है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर क्या है? क्षेत्रफल है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। जबकि पूछेगा कि बिहार से पूरब की पश्चिम की लंबाई कितना है? तो 483 किलोमीटर है। पूछेगा यहाँ पर जो है औसतन हमारा जो है वर्षा कितना होता है? तो लगभग 52 आपका जो क्या होता है 52 मिलीमीटर से आपका लो है। लगभग एक दिन में क्या होता है? औसतन वर्षा होता है। ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल का वृक्ष है। क्या है? पीपल का पेड़। जबकि राजकीय फूल क्या है? तो गेंदा का फूल है। राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। ठीक है। चलिए हमने इतना ही बता दिया। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एजुथचन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? एजुथचन पुरस्कार से सम्मानित अभी हाल ही में पी वालजला को किया गया। किसे किया गया? पी वालजला को किया गया है। दोस्तों देखिए पी वालजला का सुनाम है तो ये रहा चित्र में पी वालजला को एजुथचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। चलिए अभी हाल ही में रजनीकांत को आप लोग सुने देखे होंगे। रजनीकांत को कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देविका रानी को भी सबसे पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता था। दोस्तों ये अभी हाल ही में इसमें 10 लाख रुपये राशि दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपका डेयरी सहकारी योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया? दोस्तों डेयरी सहकारी योजना की शुरुआत अभी हाल ही में गुजरात राज्य में, अभी जो है अमित शाह जो यहीं के दौरे पर गए थे, इसलिए जो अभी आपका क्या किया था गुजरात के आनंद में। आपको पता होगा डेयरी विकास ये आपका डेयरी विकास सेंटर केंद्र कहाँ है? तो गुजरात के आनंद में है। ठीक है। दोस्तों गुजरात का सुनाम है तो ये रहा चित्र में गुजरात। दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना 1960 में हुआ था। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अभी हाल ही में भूपेश पटेल बने हैं। अगर पूछेगा यहाँ पर क्या इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो विजय रूपानी थे। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा सीट की संख्या कितना है दोस्तों? 26 है। दोस्तों भी जो है मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान किसका है? गुजरात का। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में। राजधानी कहाँ है? तो आपका यहाँ का राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात का हाईकोर्ट कहाँ है? तो अहमदाबाद है। अहमदाबाद में कौन सा हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। गुजरात में अगर पूछेगा कि आपका जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो गुजरात में। गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है।
गिरवंज अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। आपको पता होगा कि गुर में भी जो है गुजरात में आपका जो है हाल ही में अभी नरेंद्र मोदी ने आपका जो यहाँ पर एक आपका जो है याद रखिएगा कांडला जो बंदरगाह है वहाँ पर से रोरो व्यवस्था के लागू किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की लॉन्च की है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। दोस्तों ये हाल ही में उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है ये आदित्य योगी नाथ के द्वारा जो है मुख्यमंत्री जन आरोग्य क्या है ये मजदूरों के लिए हमारा जन आरोग्य योजना लॉन्च किया। देखिए चित्र में दिखा दिया गया है कि आपका मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च किया है। ये मजदूर से संबंधित जो है दलित वर्गों के लिए तथा जो है लेबर क्लास वर्गों के लिए योजना लागू किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का दोस्तों पूरा नाम होता है यूनाइटेड प्रोविजन के नाम से जाना जाता है। ये संविधान के ये हमारा 24 जनवरी 1950 में ये राज्य के अस्तित्व में आया था। मुख्यमंत्री कौन है? आके आदित्य योगी नाथ हैं। अगर बात किया जाए यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा सीट दोस्तों कितना है? तो याद रखिए सबसे अधिक लोकसभा संख्या क्या है? बिहार में, ये यूपी में। जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य का? यूपी का। सबसे अधिक जिला कहाँ? तो यूपी में। लोकसभा सीट की संख्या कितना है? तो 80। अगर पूछेगा राज्यसभा सीट कितना है दोस्तों? तो 32 है। अगर पूछेगा ये हमारे विधान सभा की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा 403 सीट पर ही हमारा चुनाव होने वाला है। ठीक है, जबकि विधान परिषद का पूछेगा तो 100 सीट है पूरे। ठीक है, पूछेगा बिहार में भी हाल ही में आपका जो कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन कौन किया? नरेंद्र मोदी जी किए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो बनारस में। अलीगढ़ विश्वविद्यालय कहाँ है? तो हमारे अलीगढ़ में। अलीगढ़ का नया नाम क्या रखा गया? हरिगढ़ रखा गया। मुगल सराय का नया नाम क्या रखा गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश के बारे में इतना चीज़ बता दी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे महाराष्ट्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय हित गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों ये हाल ही में महाराष्ट्र में जो है बिहार के जो है नवादा जिला के ये निवासी हैं और इन्हें जो है राहुल वर्मा को हमारा जो है कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा? तो ये हमारा जो है महाराष्ट्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय हित गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये बिहार के किस जिले के दोस्तों? तो ये बिहार के नवादा जिले से। ठीक है, नवादा से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि नवादा जो है बिहार में किस लिए प्रसिद्ध है? तो ककोला जलप्रपात किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नवादा में ही है। किस नदी पर है? तो टोंस नदी पर है। किस नदी पर? टोंस नदी पर। दोस्तों अभी हाल ही में नवादा में परमाणु बिजली घर बनाने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, तभी हाल ही में पता हुआ शांतिलाल कौन किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर है, सॉरी CEO बने हैं। तो आप लोग MD CEO बने, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। ठीक है, किस क्वेश्चन ये किसके लिए ये हमारे MD CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? आपको ये अभी हाल ही में हमारा परिवर्तन शिखर सम्मेलन स्कॉटलैंड में किया गया। किसे किया गया? स्कॉटलैंड। दोस्तों बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल? स्कॉटलैंड का है। दोस्तों आप लोग से क्वेश्चन एक है कि स्कॉटलैंड किस महाद्वीप में पड़ता है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। स्कॉटलैंड जो देश है किस महाद्वीप में पड़ता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि माचिस अब कितने रुपये में बेची जाएगी? दोस्तों माचिस जो ऑप्शन में दिया गया है कि आपका 1 रुपया 50 पैसा, 2 रुपये 50 पैसा, 1 रुपया 75 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों कोई सा नहीं होगा। ठीक है, सभी आंसर गलत दे देगा। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 2 रुपये में। ठीक है, ये हमारा जो है 14 साल के बाद हमारा जो माचिस का कीमत बढ़ चुका है। ठीक है, लगभग जो है 14 साल पहले आपका जो है 50 पैसे मिलता था, 50 पैसे क्या कर दिया गया? 1 रुपये किया गया। अब 1 से कितना कर दिया गया है? 2 रुपये कर दिया गया। ठीक है, तो माचिस कितने बिकेगा? अब 2 रुपये में बिकेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि MIS इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो MIS इंडिया 2021 का खिताब जो है पर्ल अग्रवाल के द्वारा जीता गया। किसे दिया गया था? तो पर्ल अग्रवाल के द्वारा जीता गया है। दोस्तों पता होगा अभी हाल ही में बाबूलाल मरांडे से क्वेश्चन अगर आपको पता है रिसेंटली में कि हमारे झारखंड के हमारे क्या थे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के थे। ठीक है, अरुणा चावला हमने बताया था फिक्की के क्या बने हैं? नहीं, आपके नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर किसे फिर से बनाया गया? दोस्तों अगर आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो पूरा डिटेल्स आप लोग थोड़ा सा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग लिखेंगे तो ये आप ही को बेनिफिट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किसने 37वां राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता है?
ऑप्शन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके लिए क्या हो, क्वेश्चन दोबारा रिवीजन हो और दोबारा लगे कि आपको हमने कुछ याद करवा चुका है, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक नई वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन